हेलो फ्रेंड्स, बहुत सालों पहले की बात है ये, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, जब लोग डिपेंडेंट होते थे सिर्फ सूर्य देवता के ऊपर में। तो ऐसे ही जब संध्या हो जाती, सारे परिवार के लोग, सारे गांव के लोग क्या करते, टोकरी लेते और टोकरी में जितना भी हवा आती व अंधकार आता उसको लेके बाहर फेंकते। उनमें ये मान्यता थी कि हम सारी रात अगर हम ऐसे करके अंधकार को बाहर फेंकेंगे तो कुछ ही घंटों के बाद में उजाला हो जाएगा। तो ऐसे ही उस परिवार में एक बेटा था जिसकी शादी हुई और एक बहू रानी आई जो एक विकसित गांव से थी। तो अंधकार हो गया, परिवार के सारे सदस्यों को एक एक टोकरी थमा दी गई, इस लड़की को भी दी गई और बताया गया कि ऐसे हमें सारी रात अंधकार को बाहर फेंकना है, तब जाके रोशनी आएगी। तो इसने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रोशनी स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। तो इसने मना कर दिया, अपने रूम को लॉक किया और वो सो गई। लेकिन बाकी पूरे परिवार के सदस्य क्या कर रहे थे, वो सारी रात उस अंधकार को बाहर फेंक रहे थे रोशनी की उम्मीद में। और सुबह हुई, रोशनी आ गई। तो इन लोगों ने बोला चलो हमारे घर पे तो रोशनी आ गई, लेकिन बहू जो उस रूम में सो रही है बंद करके, उसको जगाते हैं क्योंकि वो अंधकार में है। तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके रूम के अंदर में भी पूरी रोशनी थी। तो बहू ने बोला देखो मैंने तो बताया था कि सूर्य जब उगेंगे स्वाभाविक रूप से रोशनी आ जाएगी। तो अगले दिन इन लोगों ने क्या प्लान किया, चलो ठीक है हम बहू की बात मानते हैं, आज सारी रात हम सो जाएंगे, हम कुछ ऐसे अंधकार को बाहर नहीं फेंकेंगे। तो अगले दिन सुबह उठे तो ऑटोमेटिकली रोशनी आ गई। अच्छा, ये करते उनको पूरे गांव ने देखा कि पूरे गांव वाले ने पूरी मेहनत की, बट इन लोगों ने कोई मेहनत नहीं की, ये सो रहे थे। लेकिन गांव वालों ने क्या देखा कि हमने सारी रात अंधकार को बाहर फेंका, तब जाके रोशनी हुई है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, बट इनके घर में भी रोशनी आ गई है। तो कहने का मतलब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ ये है कि कैसे एक लड़की आई उनके परिवार में और उसने उस ज्ञान को बताया और उनका परिवार पूरा ज्ञान से भर गया, रोशनी से भर गया और पूरा गांव को पता लगा। एक मिथ है ना, एक डाउट लेके जो है ना, एक विचारधारा लेके वो जो थे कि सारी रात अगर हम बाहर फेंकेंगे अंधकार को तभी रोशनी आएगी, वो टूट गया। उसी प्रकार से मेरे दोस्तों, जब जीवन में गुरु आते हैं, जब जीवन में एक सद्गुरु का आगमन होता है, हमारा जीवन बदलता है और साथ में हमारे परिवार का जीवन बदल जाता है। हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको रोशनी मिलती है, सबको ज्ञान में आ जाते हैं। बिन गुरु गति नहीं, बिन गुरु ज्ञान नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगे आप जरूर लोगों के साथ में शेयर करें और लोगों को ये बताएं कि जीवन में गुरु होना कितना अनिवार्य है। जिस प्रकार अगर हम साइकिल सीखते हैं तो उसके लिए हमें एक गुरु चाहिए जो साइकिल सिखा सके। अगर हम कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो एक शिक्षक चाहिए जो हमें कंप्यूटर सिखा सके। छोटी छोटी चीजों को सीखने के लिए हमें जीवन में एक टीचर चाहिए। क्या है, जीवन को कैसे सही ढंग से चलाना चाहिए, इसके लिए क्या गुरु नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। अगर जीवन में गुरु आते हैं, आपका जीवन जो अभी तक अंधकार में था उससे निकल के रोशनी में चला जाता है। हमारा जीवन एक उत्सव बन जाता है ना? बोलते हैं ना कि बिन गुरु गति नहीं, बिन गुरु ज्ञान नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। और आप मेरे YouTube चैनल को भी जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको ऐसे बहुत सारी स्टोरीज लेके आया करूंगा very often, right? Thank you so much. God bless you all.